मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं मैं आज के लिए जा रहा था। मुहद्दिस इब्न जौजी ने लिखा है, माते रस्ते में एक जगह मैंने पड़ाव करना चाहा, इलाका बड़ा चटियल था, बड़ा सख्त था। मेरा इरादा बना कि मैं, और लोग मजाक पे फख्र करते नहीं, बाद में आकर सुनाते नहीं मैंने ये किया, आज इस गुनाह पर फख्र नहीं किया जाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल वाले कहने लगे कि लगता है आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, तो आप फरमाने लगे आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। जाहिल लोग मजाक करते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, पहले इस बारे में कहा गया जाहिल है जो किसी का मजाक उड़ाए, जो किसी के रंग का, कद का, बरादरी का, गुर्बत का मजाक उड़ाए वो जाहिल है। ये कुरान मजीद ने कहा, मैं नहीं कह रहा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर फरमा रहे मैं जा रहा था, रास्ते में मैंने देखा कि चटियल मैदान है, हज के लिए जा रहा था, कोई जगह नहीं मिल रही थी। बूढ़ी औरत का मकान नजर आया, उसके पास मैंने पड़ाव किया, ठहर गया। बूढ़ी ने अपने बेटे को भेजा, कहने लगी कोई नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग है, कोई परहेजगार आदमी है, इनको बुला लाओ, अपनी ड्राइंग रूम में बैठक में सुला लेते। कहते मुझे वो ले आए, बैठक में सुलाया। आधी रात का वक्त हुआ तो अचानक एक आवाज चिल्लाने की, जैसे किसी को कुदुर्रे मारता वो चलाता, शनुन माशउन मिशकीजा, किधर है मिशकीजा, कहां गया मिशकीजा, लाओ मिशकीजा। फिर कोई मारता है, फिर मिशकीजा, आया मिशकीजा, किधर गया मिशकीजा। फरमाते को रोता है, मिशकीजा मिशकीजा पुकारता है। हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं मैं उठा, इधर दाएं बाएं देखा, बाहर निकला, कोई बंदा नजर नहीं आता। चीखने की आवाज, चिल्लाने की आवाज, तड़पने की आवाज, मेरा दिल कांपे, ऐ अल्लाह किस पे अजाब हो रहा है। फरमाते हैं दिन का उजाला निकला, नमाज फजर के बाद मैंने बूढ़ी को बुलाया, मैंने कहा अम्मा सो नहीं पाया सारी रात। अम्मा कहने लगी तुझे मिशकीजे मिशकीजे की आवाज आती होगी, तुझे किसी के मार खाने की आवाज आती होगी। मैंने कहा हाँ क्या हुआ। कहने लगी तुम्हारे कमरे के बिल्कुल पीछे मेरे शौहर की कब्र है, वो अपनी कब्र से मिशकीजा मिशकीजा चिल्लाता है, सारी रात उसको अजाब होता है। बड़ी दुआएं कराती हूँ, तू भी दुआ कर, इसीलिए बुलाया है, अल्लाह उसकी मुश्किल आसान कर दे, कब्र का अजाब उठ जाए। तो मैंने कहा अम्मा उसकी गलती क्या है। कहने लगी एक प्यासा आदमी दौड़ता हुआ हमारे घर आया, बरसों पुरानी बात है, पता नहीं शेर पीछे था, डाकू पीछे थे, क्या था, दौड़ता हुआ आया, आके कहने लगा हाय प्यास हाय प्यास हाय प्यास, पानी मिल जाए पानी मिल जाए, पानी दे दो। कहते हैं वो आदमी मरने के करीब था, मेरे शौहर ने मजाक किया, कहने लगा मिशकीदे से पी ले। वो जब मिशकीदे के करीब गया, मिशकीदा खोला तो वो खुश्क था। कहते वो लड़खड़ा के गिरा, उसकी मौत हो गई। जब से ये मरा है इसकी कब्र से भी मिशकीजे की आवाज आती है। सालों बीत गए, अर्श का मालिक नाराज हो गया है कि तूने मेरे मरते हुए बंदे से भी मजाक किया, मरने वाले से भी तू मजाक करता रहा। फरमाया अब ये मिशकीदा दुआ करो ये बख्शा जाए, दुआ करो वो छोड़ दे भाई लोगों का मजाक उड़ाना, न किसी के हाल पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, वो जिसे चाहे जैसा नवाज दे। ये मिजाज लुत्फ रसूल है। बाप मिन्नतें कर रहा है कि बारात आई है बेटी की, तो अल्लाह करे रोटी पूरी हो जाए, रिश्तेदार मजाक उड़ा रहे हैं, ये क्या पकाया है, ये क्या लाए हो, ये क्या रखा है, इंतजाम किस तरह का किया है, बैठने का सलीका नहीं। बेटियां तो बराबर होती है, बेटियां तो सबकी बराबर होती है, तू जाहिलों जैसे काम कर रहा, किसी के घर आके उसका नमक खा कर तू मजाक उड़ा रहा, किसी के घर बैठ के उसकी तौहीन कर रहा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया हराम है किसी मुसलमान का मजाक उड़ा के उसको तंग करना, उसको खौफ देना। दिल लगी तो मेरे नबी की सुन्नत है, दिल लगी करना, खुश दिली करना, हंसने वाली बात करना, हंसाना, ये तो नबी पाक का तरीका है। लेकिन किसी की कमजोरी बयान करके उसको तंग करना ये जहालत है, इस जहालत से मना किया गया। भाई मजाक करते हैं लोग, फिर फख्र के साथ बयान करते हैं, इतना बड़ा गुनाह करके फिर उस पर नाज करते हैं। खुदारा इस जुल्म से बाज आओ, इस गुनाह से बाज आओ। एक बहुत बड़ा जुर्म है, गीबत का गुनाह है, किसी के ऐब बयान करना। तफसील से बात करूंगा जासूसी पर इंशाअल्लाह आइंदे जुमे। लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस याद रख लें। हुजूर ने फरमाया चौक में खड़े होकर किसी की इज्जत ना उछालना। लोग तो भाई वो बातें बयान कर देते हैं जो सामने वाले में होती नहीं।
चौक में खड़े होके किसी की इज्जत ना उछालना। फरमाया अगर तू बरसरे बाजार किसी के बारे में बात करेगा और किसी को रुसवा करेगा और तू 7 कोठरियों के अंदर भी बैठा हुआ तो अल्लाह तुझे जलील कर देगा, रुसवा कर देगा। डर उस वक्त से। लोग आप यकीन करें खैर की बात लोग बयान ही नहीं करते, इल्ला माशाअल्लाह, गीबत करते, चुगली करते। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, बैठी थी, एक बीबी आई हुजूर के पास, वो औरत चली गई तो मैंने कहा कितना छोटा कद है, कितनी अजीब सी लग रही थी। हुजूर ने फरमाया आयशा तौबा कर अल्लाह की बारगाह। या रसूलल्लाह वो बात थी तो मैंने बयान की। फरमाया थी तो तूने बयान की तो मैंने तौबा का कहा है, अगर वो बात ना होती फिर तो बहतान था और उसकी सजा तो कोड़े हैं। जिसके अंदर जो बात पाई जाती है वो बयान करना गुनाह है, वो जो पाई नहीं जाती वो तो बहतान है। हम कहते हैं जी मैं जो है वही बयान कर रहा हूं, ना भाई वही तो गुनाह है जो है, जो नहीं वो तो बहतान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत को, किसी की चुगली को, किसी के पीठ पीछे ऐब बयान करने को जिना से बुरा करार दिया, जिना से बुरा करार दिया है नबी पाक। और लोग हैं कि गीबतें करते हैं और फिर उसमें फख्र करते हैं, दूसरों को सुनाते फिरते हैं, इलानिया गुनाह करते हैं। एक बहुत बड़ा गुनाह बदनिगाही का गुनाह है। आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर बदकारी, जिना और बेहयाई की शरह कितनी बढ़ती जा रही है, किस कदर बढ़ती जा रही है। वो लोग जो निकाह कर लेते हैं वो भी अपनी निगाहों को, मैं अक्सर कहता हूं, हुजूर ने फरमाया निकाह आधा ईमान है। जिसने निकाह कर लिया उसका ईमान मुकम्मल हो गया, तो जो निकाह के बाद भी बाज ना आया, मैं उसको बेईमान नहीं कहता, लेकिन नबी पाक ने फरमाया जो निकाह कर ले उसका ईमान, बोलिए ईमान महफूज हो गया, उसका ईमान, सारे बोलिए ईमान। और जो फिर भी बाज ना आए, हुजूर कह रहे ईमान मुकम्मल हो, और जो ना बाज आया क्या फतवा दिया जाए हदीस की रोशनी में। मेरे नबी पाक की बारगाह में औरतें आई तौबा करने, बैत करने, मुसलमान होने, तो हुजूर बैत लेते वक्त फरमाने लगे मेरे साथ वादा करो, झूठ नहीं बोलोगी, गीबत नहीं करोगी, जिना नहीं करोगी। एक औरत बोल पड़ी, कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मुसलमान तो नहीं पर खानदानी हूं, मेरे घर वालों के जहन में भी कभी जिना का ख्याल नहीं आया। हम तो इसे खानदानों के वकार के खिलाफ समझते हैं। रोज बुरी नजर से किसी को देखना और किसी के बारे में गलत बातें, नाराज ना होना। बहुत सारे बूढ़े भी लज्जत ले लेके जुर्म बयान करते हैं, गुनाह बयान करते हैं, गलत बातें करते हैं, किसी औरत के बारे में तबसरा करते हैं। क्या समझते हैं मर्द और औरत माज़अल्लाह ताला एक कमरे में जाके बदकारी करे तो वही जिना है? मेरी तरफ देखिए और झांक करके सुनिए क्या अर्ज कर रहा हूं, इधर देखिए मेरी तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिना जुबान का भी होता है, जिना कान का भी होता है, जिना आंख का भी होता है। हुजूर किस तरह? फरमाया जिसने गंद देखा उसने आंख का जिना किया, जिसने लज्जत लेके सुना, चुप नहीं कराया, पूरी बात सुनी, वो भी जानी है। और जिसने गंदी बात बोली वो मुंह का जानी है, जिसने गंद सोचा वो दिमाग का जानी है। और जानी को सबसे पहली सजा अल्लाह ये देता है कि सजदे की लज्जत छीन लेता है, इबादत का सुरूर छीन लेता है, उसका नमाज में दिल नहीं लगता। कुरान में सबसे पहली सजा उसे अल्लाह अपने दरवाजे से दूर कर देता है। भाइयों आज हमारे सजदे बेकैफ हैं, आज लोग गलत जगह पे घंटों बैठे रहते हैं, मस्जिदों में लोगों के दिलों को घबराहट होती है, लोग भागते हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया तो नजर को पाक कर ले, अल्लाह तेरी इबादत में लज्जत पैदा फरमा देगा। मेरे भाई याद रख ले और सुन ले, सबसे कमजोर आदमी वो है जिसका जहन पाक नहीं, सबसे कमजोर आदमी वो है जो किरदार का गलत है। एक बात मैंने पढ़ी, आप यकीन करें मेरा दिल करे कि मैं आग लगा दूं इस उन्वान को जिस पे गंदगी लिखी जाती है, उन अखबारों को, उन चीजों को जिस पे गंद लोगों के दिलों में। वो इंडिया की एक वजीर आजम औरत गुजरी तो किसी ने उससे कहा कि पाकिस्तान ने तो तुम्हें शिकस्त दी है, तुम जीत नहीं सके बड़ा मुल्क होके। कहने लगी कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त ठहर जाओ, हम इन पर तहजीबी जलगार करेंगे, इनके घरों में नंगा नाच करेंगे, ये गंदी तस्वीरें देखेंगे, ये गंद में उलझ जाएंगे। और जो कौम गंद में उलझ जाया करती है वो फिर किसी से लड़ने की ताकत नहीं रखती, उसके अंदर डट जाने की हिम्मत नहीं होती, उसकी गैरत के जनाजे निकल जाते, दिल करता है जल जाए, वो जल जाए जहां से बुराई फैलती।
علاقے جہاں سے گند ہوتا ہے. لوگ گند کی کمائی کھاتے ہیں, گند کی. ایکٹروں کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹویں کھنچاتے ہیں اور گناہ پہ فخر کرتے ہیں, اور گندے لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہم گند پھیلا رہے ہیں. ثم معاذ اللہ, لوگ گناہ پہ فخر کرتے ہیں چوکوں چوراہوں میں. محمد بن قاسم آئے ہندوستان پہ راجہ دہر کے مقابلے میں. نوجوان میرے طرف دیکھیں اور صحیح ہو کے بیٹھے, خاصے صحیح ہو کے بیٹھے, تقریر نہیں کر رہا, جذبات کا, میرے جذبات سنیں, دل کے پھپولے جل رہے ہیں سینے کے داغ سے. اللہ کی قسم روح کی گہرائی سے بات کر رہا ہوں, وہ بات کر رہا ہوں جو سینہ کہہ رہا ہے کہ پھٹ جائے اور کہنا نہ پڑے. قرآن و حدیث پڑھتے ہیں اور پھر اپنا حال دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ عذاب قریب آ گیا ہے, لگتا ہے زمین پھٹنے والی ہے, آسمان گرنے والا, لگتا ہے قریب آ گیا ہے سارا کچھ. سمجھے کیا عرض کر یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو قیمت وصول ہو گئی. اس کو سمجھ گئے تو سمجھ لیں آپ کے مزاج کے اندر اللہ نے تبدیلی پیدا کر دی. محمد بن قاسم 18 سال کا جوان, ایک عورت کی عزت پر راجہ دہر ہندو نے حملہ کیا. محمد بن قاسم بچانے آئے. جب ہندوستان آئے فوج تھوڑی تھی, علاقہ تھوڑا تھا. راجہ دہر کی فوج بہت زیادہ, اور پھر اپنا عرب چھوڑ کے یہاں آ کے ہندوستان میں اس کے علاقے میں اس پہ حملہ کرنا, حالات خراب تھے. محمد بن قاسم پریشان ہے. ایک بزرگ نے دیکھا, کہنے لگے پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگا سوچتا ہوں علاقہ بھی اس کا, فوج بھی اس کی, میرے فوجیوں کو تو رستوں کا بھی نہیں پتا, کیسے جنگ کریں گے, کدھر سے آئیں گے, اور پھر ہمیں زبان بھی نہیں آتی, کیسے کام ہوگا, ڈر رہا ہوں. 2-4 دن گزرے تو محمد بن قاسم اشاش بشاش ہو گئے. بزرگ کہنے لگے خیر ہے, بڑے مطمئن ہو گئے ہو. کہنے لگے بس راجہ دہر ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا, راجہ دہر ہمارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ گرا کے گرا, وہ لڑکھڑایا کے لڑکھڑایا, ریزہ ریزہ ہو جائے گا. کہ آپ کو کیسے خوشخبری مل گئی؟ کہنے لگے مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ دہر ذہن کا گندا ہے, وہ تو چچا کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا, ماموں کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا, خالہ کی بیٹی کو گندی نظر سے دیکھتا ہے. جس کا ذہن گندا ہوتا ہے وہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمیں فتح ہوگی, فتح, وہ گرے گا. وہ بزرگ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ واقعی سے فتح ہوگی. آج کشمیر کیوں آزاد نہیں ہو رہا, فلسطین میں آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ مسلمان جب تک ذہن کا گندا ہے کمزور ہے, جب تک ذہن کا ناپاک ہے کمزور ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ مسلمان کی مدد اتنی دیر تک کرتا رہتا ہے جتنی دیر تک مسلمان کا ذہن صاف رہتا ہے, کردار پاک رہتا ہے. آگ اس لیے معاشرے میں لگی ہے. نوجوانوں تم کہتے ہو کامیابیاں نہیں ملتی, اسے کیسے کامیابی مل سکتی ہے جس کا ذہن ہی صاف نہیں؟ وہ کیسے دنیا کی بازی جیت سکتا ہے جس کی نگاہ ہی پاک نہیں؟ وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے جس کے کردار میں پاکیزگی نہیں؟ اپنے آپ کو پاک کر لو, اللہ ہر مشکل میں تمہاری مدد فرمائے گا, ہر رستے میں تمہاری مدد فرمائے گا. اور میں نے کہا جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو رب کریم اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے, اور اللہ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ کسی کو سجدہ نہ لمبا کرنا دے. رب کریم سب سے زیادہ اس سے ناراض ہے جس کو قرآن پاک کے کھولنے کی توفیق نہ ہو. سب سے زیادہ رب کریم اس شخص سے ناراض ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی لذت چھوڑ جائے. میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے صحابہ لمبی عبادتیں کرتے تھے, لمبی. کسی نے کہا تھا روم کے بادشاہ تھے کہ یہ مسلمان فاتح کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں نے مولا علی کے زمانے میں جاسوسی کرائی تھی, پتا کیا تھا کہ ہر میدان میں کامیاب کیوں ہوتے ہیں. تو کہتے میں نے دیکھا یہ دن کے مجاہد ہوتے ہیں پر رات کے عابد ہوتے ہیں, ساری رات عبادتیں کرتے ہیں. پر میں رات کو جب اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں تو سویرے خدائی طاقتیں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری چلاکی سے کامیابی ہوگی, ہم بڑے تیز ہیں, ہماری حکمت عملی سے کامیابی, سیاست سے کامیابی. جب تک اللہ تیرا ساتھ نہیں دیتا تو قدم نہیں اٹھا سکتا. جب رب کریم تیری مدد نہیں فرماتا تو عمیق گھڑوں میں گر جاتا, تو اپنی چلاکی کے اندر ہی مر جاتا ہے گھٹ کے. میرے بھائی جب تیرے اندر لذت ہوتی ہے, صلاح الدین ایوبی, سب بولیے رحمت اللہ تعالی, حضرت صلاح الدین ایوبی بہت بڑا صوفی, بہت بڑا مجاہد, بہت بڑا دلیر, لیکن کمال یہ تھا کہ میرے غوث اعظم کے مدرسے سے تعلیم پائی تھی. علم, روحانیت, تقویٰ, پرہیزگاری شیخ عبد القادر جیلانی کے ادارے سے سیکھا تھا. صلیبی جنگیں ہو رہی تھی, عیسائیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی,
सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े परेशान थे, बड़ी अजियत में थे, बड़ी तकलीफ में थे। ऐ अल्लाह क्या बने। अचानक पता चला कि एक बहरी बेड़ा आ रहा है ईसाइयों का, और उसके अंदर तलवारें हैं, नेज़े हैं, बड़ा कुछ है। सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशान हो गए, कहने लगे पहले ही मुसलमानों के पास असला कम था, पहले ही परेशानी थी, अब और आ रहा है सामान, कैसे काम चले। परेशान हुए, मीटिंग नहीं बुलाई, कबीना का इजलास नहीं बुलाया, सियासी हिकमत अमली नहीं बदली, मस्जिद अक्सा में चले गए, सारी रात रो के गुजारे। ऐ अल्लाह मैं अपने लिए नहीं आया, तेरे रसूल के दीन के लिए आया। ऐ अल्लाह मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं, तेरे नबी के दीन के झंडे की फिक्र है। खुदा बंदा, ऐ अल्लाह तू मेरे नियतें मेरे इरादे जानता है, मेहरबानी फरमा, मुसलमानों को कुव्वत दे, कुफर के दिल में रोब डाल दे। सवेरे सलाहुद्दीन अय्यूबी उठे, मस्जिद से बाहर निकले, एक नेक पारसा सूफी बुजुर्ग से सामना हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहने लगे हुजूर दुआ करना, दुश्मन का बहरी बेड़ा आ रहा असला लेके, मेहरबानी करो, दुआ करो, बहरी बेड़ा आ रहा है, मुसलमानों को अल्लाह कामयाबी दे दे। बाबा जी कहने लगे अल्लाह अकबर, वो तो बेड़ा गर्क हो गया है, वो तो बेड़ा गर्क हो गया है, वो तो डूब गया है। अल्लाह अकबर, वो तो डूब गया है। अल्लाह अकबर, वो तो तबाह हो गया। अल्लाह अकबर, वो तो नेस्तो नाबूद हो गया। अल्लाह अकबर, वो तो खत्म हो गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहने लगे बाबा कुछ मुझे भी बता दे, कहां डूब गया है, कहां गर्क हो गया है, कहां तबाह हो गया है। तो बाबे ने पलट के देखा, कहने लगा दादा बोला ना मान, सारी रात मस्जिद में आंसू बहाता रहा है, सारी रात तू रोता रहा है, सारी रात तू रब को मनाता रहा है, वो दुश्मन का बहरी बेड़ा तेरे आंसुओं में गर्क हो गया है, वो तेरे आंसुओं में डूब गया है, रब करीम ने तबाह कर दिया है। फरमाया तू नेक है, तेरी सोच साफ है, तो अल्लाह ने तेरी मदद करने का फैसला फरमाया है, तेरे आंसुओं में डूब गया। ओ भाई हमें दुआ की लज्जत नहीं रही, कसम अल्लाह की दुआ की लज्जत नहीं रही, हम सजदों में रोते नहीं, हमारा वो कैफ को छीन के ले गया है। माएँ बेटियों के लिए रोया करती थी, बाप बेटों के लिए रब की बारगाह में रोया करते थे, रोज नमाजें होती थी, रोज नफल होते थे। मुसीबत में भी अब यादें खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से न निकली, जेबों से अर्जियां निकली, लज्जत आहुजारी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा मुसलमान कभी मगलूब नहीं होगा, काफिर इस पर कभी गालिब नहीं आएगा। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि का मुसलमान के पास वो हथियार है जो काफिर के पास कोई नहीं, मुसलमान के पास वो हथियार है जो काफिर के पास नहीं, वो वाला असला है जो काफिर को मुयस्सर नहीं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सा असला है? तो हुजूर ने फरमाया अस्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है जो काफिर के पास नहीं होता। जब ये सजदे में जाके हाथ उठा के दुआ मांगता है तो फरमाया फिर अल्लाह इसे वो वाला हथियार देता है कि हर मैदान में कामयाबी। आज लोग तावीज लेने आते हैं, दम कराने आते हैं, ये नहीं सोचते कि कई जमाने से मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, ये नहीं सोचते कितना वक्त गुजर गया मैं अल्लाह की बारगाह में झुक नहीं रहा। और आप अगर उनसे कहें ना जाओ घर जाके सूरह बकरा पढ़ो तो कहते नहीं दम करे। हमने तो उन पीरों को देखा है जो फूंक मारते हैं तो काम ठीक हो जाता है। ओ भाई जा जाके सूरत बकरा पढ़, तेरे घर से सारा कुछ निकल जाएगा। मेरे नबी पाक ने फरमाया जहां सूरत बकरा पढ़ी जाए वहां से तो शैतान भी भाग जाता है। तो हुजूर के वादे पर यकीन कर, घर में गुर्बत है, परेशानी है तो जा जाके सूरत वाक़िया पढ़। नबी पाक ने फरमाया जो सूरत वाक़िया पढ़ेगा रसूल पाक का वादा है घर में कभी फाका नहीं आएगा। कहते नहीं मुझे तो गले में रखने वाला तावीज दे दे जिससे हमेशा बरकत ही बरकत रहे। ओ भाई अल्लाह अल्लाह का रब करीम की बारगाह में जो याद रखें, सूफिया औलिया अल्लाह वो अल्लाह को मनाया करते थे, हालात बिगड़ते थे तो माफी मांगा करते, कहते थे हमसे कोई गलती हो गई तो ऐसा हुआ है। एक कौल है हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक का, अगर आपको याद हो गया तो बहुत सारा वक्त आपका ये कौल हो सकता है आपको कई चीजों की इस्लाह का मौका दे दे। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मैं घोड़े पे बैठा हुआ था, मेरे घोड़े ने सरकशी की, मेरे घोड़े ने सरकशी की, वो थोड़ा सा टांगे उठाने लगा, थोड़ा सा इधर उधर होने लगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मेरा घोड़ा मेरी बात नहीं मानता था, मेरे मुरीद मेरे शागिर्द साथ थे। मुरीद कहते हैं हजरत फौरन घोड़े से उतरे और उतर करके फौरन अल्लाह की बारगाह में झुक गए, नमाज पढ़ी, नफल पढ़े, रोने लगे, इस्तिग़फ़ार पढ़ने लगे। थोड़ी ही देर के बाद दोबारा घोड़े पर बैठ गए, वो घोड़ा बिल्कुल सही हो गया, ताबेदारी करने लगा, फरमा बरदारी।
हजरत सफर पे जाने लगे तो मुरीदों शागिर्दों ने पकड़ लिया, कहा हुजूर बतलाइए हुआ क्या। आप फरमाने लगे मेरी जिंदगी का तजर्बा है, मेरे जानवरों से, मेरे शागिर्दों में से, मेरे मुरीदों में से, मेरे बच्चों में से जब कोई मेरी नाफरमानी करता है तो मुझे पता चल जाता है। सुन ले मेरे शागिर्दों में से, मुरीदों में से और मेरे बच्चों में से, मेरे बच्चों में से बोल के बताओ, मेरे नाम लीजिए, मेरे वो भाई जो रोज कहते हो ना पता नहीं क्या हो गया। सुनो, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मेरे शागिर्दों में से, मुरीदों में से, बच्चों में से जब कोई मेरी नाफरमानी करता है, हत्ता के मेरे घर के जानवरों में से भी अगर कोई मेरी नाफरमानी करता है तो मुझे समझ आ जाती है आज कहीं ना कहीं मुझसे मेरे रब की नाफरमानी हो गई, आज कहीं मैंने अल्लाह की नाफरमानी कर ली है, जो मेरी नाफरमानी हो रही है। आप फरमाते हैं मैं फौरन तौबा करता हूँ, फौरन माफी मांगता हूँ। जब मैं अल्लाह से सुलह कर लेता हूँ तो सारे मेरे फरमाबरदार हो जाते हैं। फरमाते ये घोड़ा सरकशी कर रहा था, ये घोड़ा सरकशी कर रहा था, मैं समझ गया आज मैंने कहीं अपने रब की नाफरमानी कर ली है, आज मुझसे कोई गुनाह हो गया, कोई गलती हो गई, मैंने माफी मांगी है तो देखो मेरा घोड़ा मेरा फरमाबरदार हो गया। मेरे भाई, एलानिया जुल्म करना, एलानिया गुनाह करना, एलानिया अल्लाह को नाराज करना, रोज की बुनियादों पर जुल्म करना, हम सुबह उठ के सोचे तो सही कि शाम तक वक्त गुजरता कैसे है। कितनी बातें हैं जिनमें झूठ है, कितने लफ्ज है जिनमें गीबत है, कितनी गुफ्तगू है जिसके अंदर गलाजत है, और फिर कितना रिस्क है जो हराम का है। एक साहब कहने लगे हजरत जी घर में बड़े दाम दुरूद कराया, तरीज धागा कराया है, घर के कोनों से कोई रोता है, चिल्लाता है, कोई जिन्नात है। मैंने कहा अच्छी तरह तजर्बा कर लो, कहीं घर की वो बुनियाद हराम पैसों की न लगी हो, यतीमों का माल लग जाए तो चीखने की आवाजें आया करती हैं। अगर जुल्म से घर बने हो तो फिर वहां से खौफ आया करता है। अगर कहीं जुल्म का ज्यादती का पैसा लग गया है, अगर कहीं जाली दवाइयां बेच के पैसा कमा लिया है, अगर मुर्दा जानवर होटल पे बेच के पैसे कमा लिए हैं, अगर किसी के जज्बात कुचल के माल बना लिया है, लूट लिया है, फिर सुकून की नींद कोई नहीं, फिर सुकून की नींद कहां मुयस्सर आएगी। फिर रोज तू तड़पेगा, फिर रोज तो रोएगा। रिस्क थोड़ा हो, बरकत वाला तब होता है जब उसके अंदर हलाल शामिल होता है। अब तो मेरे भाई रिश्वत के माल को लोग चाय पानी कहने लग गए, अब रिश्वत के माल को मिठाई कहने लग गए, अब रिश्वत के माल को लोग जो है वो कहने लग गए ये तो तोहफा है। अब लोग कहते हैं लड़का 20,000 कमाता है और 40,000 ऊपर से भी बना लेता है, एलानिया कहते हैं, एलानिया वो जी सारा कुछ कर लेता है, बड़ी कमाई है। अब तो लोग उम्रे पे गए होते, उम्रे पे, और एक दोस्त मेरे कहने लगे उम्रे पे गया था, जिस शख्स का मैंने टेंडर जिससे पास कराना था वहां से मुझे फोन कर रहा था, मैं साइनकार आया हूँ पर मुझे पैसे लेने का वक्त नहीं मिला, मेरा हिस्सा साइड पे रख देना, अल्लाह के घर में खड़ा है। आज भी कीती जाते हो, नाल लहू भी पीती जाते हो, खा के माल यतीमा दा भेज मसीती जाते हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं, दुंबे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो ते नफला नीती जाते हो। दसो ते सही बुल्ले नूहे की कुछ कीती जाते हो। ये किस तरह का वतीरा अपना लिया है, 50 लाख हराम का कमाया और उसमें से 10 लाख मस्जिद भी दे दिया, कई करोड़ हराम का कमाया और उसमें से 10-15 उम्रे भी कर लिए। पहले देख तो सही तेरा माल कैसा है। एलानिया गुनाह, एलानिया रिश्वत चलती है, एलानिया लोग पैसे। हमारे मुल्क के अंदर ऐसे ताकत भी पाए जाते हैं जो कहते हैं जी मैं टीवी में बैठ के कहता हूं मैं रिश्वत देता हूं, रिश्वत ली जाती है, मैं छोटे से लेकर बड़े तक को देता हूं, यहाँ छोटे मुजरम बंद है, बड़े आजाद है। खुदारा डरो, जब इतने एलानिया रब करीम की नाफरमानी होती है, फिर अल्लाह के गजब को आवाज होती है, फिर रब करीम जलाल में आता है, फिर बस्तियां उजड़ती हैं। अल्लाह फरमाता है वमन आरादा जिक्री फइन्ना लहू मईशतन दंका, अगर तू मेरे जिक्र से मुंह फेरेगा मैं तेरी जिंदगी तेरे लिए तंग कर दूंगा, मैं तंग कर दूंगा। सारा कुछ होने के बावजूद तू दुखी रहेगा, हर चीज तेरे पास होगी, तू अजियत में रहेगा। फइन्ना लहू मईशतन दंका, मैं तेरी जिंदगी तंग कर दूंगा। वनहशुरहू यौमल क़यामत आमा, कयामत के दिन मैं तुझे अंधा करके उठाऊंगा। दुनिया में तेरी जिंदगी तेरे लिए तंग कर दूंगा, कयामत में तुझे अंधा करके उठाऊंगा। मेरे भाई गुनाह पे फख्र न करें, गलती हो जाए तो मान जाए। मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरा रब तो पाबंदी नहीं लगाता, बनी इसराइल पर पाबंदी थी, खास जगह पे आएंगे तो माफी मिलेगी। जब तू भूल जाए तो दिल में शर्मिंदगी महसूस किया कर और वहीं बैठे बैठे तौबा
तौबा कर लिया कर, अल्लाह वहीं बैठे बैठे तुझे माफ फरमा देगा, वहीं बैठे बैठे अल्लाह तुझे माफ कर देगा। एहसास नदामत पैदा करें। हम लोग जुर्म करते हैं, फिर बजाय इसके कि हम अपनी खता को माने हम फिर उस पर इसरार करते हैं। और एक बात आखिर में जरूर ज़हन में रखें, जब आदमी गुनाह पे डट जाता है ना, फिर उसका दिल काला हो जाता है। सही बुखारी सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक ने फरमाया कि गुनाह करने के बाद जो डट जाए, तौबा न करे, फिर दूसरा गुनाह करे तो एक नुक्ता लगता है, तौबा कर ले तो नुक्ता साफ हो जाता है, काला नुक्ता। और अगर वह तौबा न करे तो दूसरा स्याह नुक्ता लग जाता है, फिर तौबा न करे, तीसरा गुनाह करे तो तीसरा स्याह नुक्ता, फिर दिल काला स्याह हो जाता है। शारहीन फरमाते हैं फिर कई दफा लोग बेईमान होके मर जाते हैं। बेईमान अपने आप को बुरे खात्मे से बचाएं, बुरे खात्मे से। ईमान सलामत होगा तो नबी पाक बख्शिश फरमाएंगे, सिफारिश फरमाएंगे। ईमान सलामत होगा तो अल्लाह बख्शेगा। नबी पाक की सिफारिश और रब करीम की माफी के लिए चाहिए ईमान की सलामती। गुनाह ईमान बिगाड़ देते हैं, अपने ईमान को सलामत रखें। एक और बात भी बड़ी जरूरी आपसे अर्ज करनी है, हज का मौका करीब है। नबी पाक ने बड़ा सख्त हुक्म लगाया, बड़ा सख्त, इतना सख्त हुक्म किसी के लिए नहीं। पर मैं जिस पर हज फर्ज था वो नहीं गया, या यहूदी होके मरेगा या ईसाई होके मरेगा। ये तिरमिजी की हदीस है। जिन लोगों पे हज फर्ज है, दरखास्तें शुरू होते ही फौरन। और ये जो बहाना हमने बनाया हुआ है ना, बेटे की शादी करके मकान बना के, ये बहाना शरीयत नहीं इसको शुमार करती, इसको नहीं शुमार। मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसके पास ताकत है, आने जाने का खर्चा है, और जितने दिन वहां रहना है उतने दिन पीछे पैसे छोड़ के जा सकता है, उतने दिनों का खर्चा उस पर हज फर्ज है। रब करीम के फराइज अदा करने में कोताही ना करे, वो नाराज होता है। अपने फराइज मुकम्मल करे, गुनाह हो जाए तो फौरन मान जाए, तौबा करे, अल्लाह के हुजूर आहुजारी करे। और मेरे भाई इज्तिमाई तौर पर रब करीम से माफी मांगे, तन्हाई में माफी मांगे। अगर गलती हो जाए तो संवारने की कोशिश करें। आज लोगों की रूहानी जिंदगी खत्म हो गई है, तकवे की रोशनी खत्म हो गई, आंखों की हया खत्म हो गई, दिल की धड़कन नरमी खत्म हो गई, आंसू खत्म हो गए। वजह यह है हम अपनी गुनाह, अपनी गलतियां तस्लीम करने को तैयार नहीं, सच्ची तौबा करने को तैयार नहीं। ऐसा ना हो इसी तरह गुनाहों में कहीं मौत का संदेशा आ जाए और लिथड़े हुए वहां पहुंच जाए। पक्की तौबा करें, गुनाहों से बचें। गलती हो जाए तो उस पर इसरार न करें, बल्कि माफी चाहें। दुआ करता हूँ अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए